एक बार एक गांव में एक साधु रहता था। वह भिक्षा मांग गांव के बाहर वन में बनी अपनी कुटिया में जा रहा था। इसी रास्ते में एक बाजार पड़ता था। बाजार में से गुजरते हुए एक दिन साधु की नजर एक दुकान पर पड़ी। यहाँ पर कई सारी टोकरियां रखी हुई थीं। उन टोकरियों में खजूर रखे हुए थे। खजूरों के ऊपर निगाह पड़ते ही साधु के मन में लालच आया। उसका मन खजूर खाने को करने लगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। ऐसे में उसे अपने मन को काबू में रखना पड़ा और मन मारकर वो कुटिया की तरफ चल दिया। कुटिया पहुंचने पर भी साधु के मन में रह रह कर वे खजूर ही घूम रहे थे। खजूर खाने का विचार उसके मन से नहीं गया। वह लगातार इसी बारे में सोचता रहा। इन्हीं विचारों के चलते साधु ठीक से सो भी नहीं पाया। अगली सुबह वह जागा तो फिर से खजूर खाने के बारे में सोचने लगा। उसने सोचा, खजूर खाने हैं तो पैसे तो चाहिए ही होंगे। ऐसे में साधु सूखी लकड़ियां बेचकर खजूर खरीदने लायक पैसों को जमा कर पाया। कई लकड़ियों का गट्ठर इकट्ठा करने के बाद वह उन्हें कंधे पर लाद कर बाजार की तरफ लकड़ियों को बेचने चला। पर लकड़ियों का गट्ठर काफी भारी था। उसको लेकर चलना साधु के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी साधु चलता गया। कुछ देर चलने के बाद उसके कंधे में दर्द होने लगा तो आराम करने के लिए कुछ देर रुक गया। आराम करने के बाद वह फिर चलने लग गया। वह रुक रुक कर किसी तरह दुखी सुखी होकर लकड़ियों के गट्ठर के साथ बाजार पहुंच गया। वहां उसने सारी लकड़ियां बेच दी। अब इतने पैसे तो इकट्ठा हो गए थे कि वह खजूर खरीद सके। पैसे लेकर वो खजूर की दुकान में पहुंचा। सारे पैसे देकर उसने खजूर खरीद लिए और खजूर लेकर वो कुटिया की तरफ चल पड़ा। कुटिया की तरफ जाते जाते उसके मन में विचार आया कि आज खजूर खाने की इच्छा हुई तो मैंने खजूर खरीद लिए। कल किसी और चीज की इच्छा होगी, कभी नए कपड़े तो कभी नया घर आदि आदि। उसने सोचा कि वो तो साधु व्यक्ति है। इस तरह इच्छाओं के तले वो कब तक जिएगा, वो कब तक इच्छाओं का दास बनकर रहेगा। जैसे ही उसने ये सोचा तो उसने खजूर त्यागने का फैसला किया और रास्ते में गुजरते हुए एक गरीब व्यक्ति को साधु ने खजूर दे दिए। इस तरह वह खुद की इच्छाओं का दास बनने से बच गया। दोस्तों, देखा आपने कैसे साधु को अपनी जीभ इच्छा के चलते कितना कष्ट उठाना पड़ा। ये उस साधु की नहीं बल्कि हर मनुष्य की कहानी है जो अपनी इच्छाओं के तले दबकर बस भाग रहा है और राम नाम को बिल्कुल भूल गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप धन दौलत मत कमाओ या अपने कर्तव्य को छोड़ दो, पर अपनी इच्छाओं को सीमित रख के अपने कर्म को करते हुए कुछ समय परमात्मा के लिए जरूर निकाले, जिसने हमें इस पृथ्वी पर अपने कर्मों को काट कर मोक्ष प्राप्त करने के लिए भेजा है। क्योंकि दोस्तों, परमात्मा को याद रखना ही सबसे बड़ा कर्म है जो हमें इस जीने मरने की झंझट से निकालकर मोक्ष की तरफ ले जाएगा। निष्कर्ष, अपने कर्म काम करते रहो और सबसे बड़े कर्म परमात्मा को भी याद रखो।